को नमस्कार। आपको पता है कि हम आजकल मटेरियल कंट्रोल के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इसमें इन्वेंट्री कंट्रोल अपने शुरू किया है। और प्रारंभ में हमने देखा कि इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है, इन्वेंट्री मटेरियल कंट्रोल की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्या उद्देश्य हैं उनकी, क्या आवश्यकता पड़ गई, जिसके कारण कि कोई भी ये व्यावसायिक संस्था या कोई भी फर्म या कोई भी फैक्ट्री इंडस्ट्री इन्वेंट्री कंट्रोल प्रारंभ करती है। तो और उसी में हमने देखा कि स्टॉक की अलग अलग लेवल्स अपन निर्धारित करते हैं। रीऑर्डर लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, सेफ्टी स्टॉक है, डेंजर लेवल है, ये सारे लेवल्स हैं वो अपन निर्धारित करते हैं। और इसी के आधार पर ही हम जो है ये निर्धारित करते हैं कि कितना माल हमको स्टॉक में रखना चाहिए। उसके अपन ने एक दो सवाल किए भी हैं, आज भी उसी से संबंधित एक सवाल ले रहे हैं। और प्रश्न है कि दो प्रकार की सामग्री हमको दी हुई है, सामग्री ए और बी। नॉर्मल यूसेज जो बताया हुआ है वो 50 यूनिट पर वीक बताया हुआ है। मिनिमम यूसेज है वो 25 यूनिट पर वीक बताया हुआ है। मैक्सिमम यूसेज है 75 यूनिट्स पर वीक है। रीऑर्डर क्वांटिटी है 300 इकाइयाँ ए की है और बी की है 500 इकाइयाँ हैं। और रीऑर्डर पीरियड है वो ए का है 4 से 6 वीक और बी का है 2 से 4 वीक। और प्रश्न में बताया हुआ है कि प्रत्येक स्तर का हमको परिकलन करना है। रीऑर्डर लेवल का परिकलन करना है, मिनिमम स्टॉक लेवल का परिकलन करना है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल का परिकलन करना है, एवरेज स्टॉक लेवल का परिकलन करना है। इन सभी का हम कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले अपन लेते हैं रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का हमारा फार्मूला जो है, सूत्र होगा, वो है मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड इनटू मैक्सिमम यूसेज। मतलब अधिकतम हमको पुनः ऑर्डर करने के लिए कितनी अवधि की आवश्यकता है, ये आ जाएगा। प्रश्न में जैसे एक ही कंडीशन में दिया हुआ है 4 से 6 का रीऑर्डर पीरियड दिया हुआ है, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड होगा 6 वीक्स का। मैक्सिमम यूसेज जो है वो हमको बताया हुआ है वो 75 यूनिट्स जो है वो ए की स्थिति में है और बी की स्थिति में भी 75 है। और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड बी की स्थिति में होगा वो 4 होगा। प्रश्न में जो बताया हुआ है वो 2 से 4 का बताया हुआ है, तो इस प्रकार से 4 जो है वो हमारा मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड होगा। तो इसका यदि अपन कैलकुलेशन करें तो 6 इंटू 75 तो 450 यूनिट्स हमारा रीऑर्डर लेवल ए का है और 300 यूनिट 4 इंटू 75 300 यूनिट्स है वो रीऑर्डर लेवल बी का होगा। इसी तरह से यदि हम मिनिमम स्टॉक लेवल का निर्धारण करें तो मिनिमम स्टॉक लेवल का सूत्र जो है, फार्मूला है, वो है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज टाइम टू गेट सप्लाई। रीऑर्डर लेवल जो है प्रश्न में जो दिया हुआ है वो ए का 450 इकाइयों का है और बी का 300 इकाइयों का है। ये अपन को उस हिसाब से दिया हुआ है और अपन ने निकाला है, ये भी निकाला है। और एवरेज कंजम्पशन जो है वो 50 इकाइयाँ ए की स्थिति में है और 50 इकाइयाँ ही बी की स्थिति में है। और टाइम जो है वो एवरेज टाइम अपन यदि निकालें तो जैसे ए का है 4 से 6 दिया हुआ है तो इसका एवरेज हो जाएगा 5 और 2 से 4 है तो इसका एवरेज हो जाएगा 3। तो इसके आधार पर हम मिनिमम स्टॉक लेवल निकाल सकते हैं। और यदि अपन इन सब का कैलकुलेशन करते हैं तो ए की स्थिति में जो है वो हमारा मिनिमम स्टॉक लेवल 200 यूनिट्स का होगा और बी की स्थिति में हमारा जो रीऑर्डर या मिनिमम लेवल जो है वो हमारा 150 इकाइयों का होगा। अब उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है मैक्सिमम स्टॉक लेवल का कैलकुलेशन। मैक्सिमम जो लेवल है वो रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम टाइम टू गेट सप्लाई। ए की स्थिति में रीऑर्डर लेवल है 450, रीऑर्डर क्वांटिटी है 300 माइनस मिनिमम टाइम जो दिया हुआ है वो 25 यूनिट्स पर वीक दी हुई है और टाइम जो मिनिमम दिया हुआ है वो 4 की ए की स्थिति में वो 4 वीक्स का दिया हुआ है। इसी तरह बी की बात करें तो रीऑर्डर लेवल है वो 300 यूनिट्स का होगा, रीऑर्डर क्वांटिटी है वो 500 यूनिट्स की होगी माइनस मिनिमम कंजम्पशन है वो 25 इकाइयों का है और मिनिमम टाइम टू गेट सप्लाई है वो 2 है। तो यदि हम इन दोनों का ए और बी दोनों का कैलकुलेशन करें
तो हमारा ए का जो मैक्सिमम लेवल है वो 650 यूनिट्स होगी, और बी की स्थिति में जो है वो हमारा जो है वो होगा वो 750 इकाई होगी। इसी प्रकार से एवरेज स्टॉक लेवल का यदि हम कैलकुलेशन करें तो एवरेज स्टॉक लेवल ये निकालने का जो सूत्र है, जो पहले के सवालों में अपन कर चुके हैं, वो है मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाई 2। एक की स्थिति में मिनिमम स्टॉक लेवल 200 यूनिट्स का है और मैक्सिमम स्टॉक लेवल 650 यूनिट्स का है, और उन दोनों को जोड़ करके यदि डिवाइड करें 2 से तो 425 यूनिट्स जो है वो ए की होगी। उसी तरह से मिनिमम स्टॉक लेवल बी का जो है वो 150 इकाइयाँ हैं, और मैक्सिमम स्टॉक लेवल है वो बी का होगा वो 750 इकाइयों का है। दोनों को जोड़ कर 2 से डिवाइड करें तो 450 हमारा स्टॉक लेवल होगा। तो इस प्रकार से हम ये चारों लेवल, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल और एवरेज लेवल का कैलकुलेशन करेंगे। धन्यवाद।